हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना है। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो में शुरुआत करते हैं। देखो वीडियो हमें टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करके नए और बैक्टीरिया बनाते हैं। देखो यहाँ पे कॉमनली अगर आप देखोगे तो ये बाइनरी फिजन से या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिजन इनका मेन मेथड है। अब देखो कॉमनली इनके अंदर क्या होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन, ये गैमीट नहीं बनाते हैं, ना इनके अंदर गैमेट का फ्यूजन होता है। तो गैमेट ही नहीं बनते तो फ्यूजन भी नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा किंगडम जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, किंगडम मोनरा। या फिर ऑर्गेनिज्म दे सकता है कि जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो वो बहुत सारे मोनरा के एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं। तो कॉमनली इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता है, प्रेजेंट नहीं होता है। ये एग्जाम्पल हो जाएगा किंगडम मोनरा। ओके, नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास में ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर सकते हैं, वो फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब भी क्या होता है, एक पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग के पास में जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये उस तरह से एडवांस मेथड तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम के पास जीन ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये कैसे होता है ये हम डिटेल में डिस्कस आगे करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिजन के बारे में, जो कि फेवरेबल कंडीशन होती हैं तब ये होता है। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो तभी एंडोस्पोर बनाते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमारा यहाँ पे मेथड होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे अब बता दिया गया कि इनका मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेनली, यहाँ पे दिया हुआ है। देखो बैक्टीरिया अगर फेवरेबल कंडीशन हुई तो फेवरेबल कंडीशंस में ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फ्यूजन करके, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइटोटिक डिवीजन। आपको पता है सेल डिवीजन में माइटोसिस होता है, तो डॉटर सेल्स भी जो पेरेंट सेल होती है उसी की जैसी बनती हैं, एग्जैक्टली उसकी कॉपी होती है। तो ये एंड रिजल्ट तो सेम है इसमें, लेकिन प्रोसेस इसकी अलग है। माइटोसिस इसको नाम क्या दिया गया, एमाइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे माइटोसिस की तरह स्टेप्स नहीं होते, उस इवेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल होता है बाइनरी फ्यूजन, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तब ये क्या बनाता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पहले बाइनरी फ्यूजन के बारे में, ये फेवरेबल कंडीशंस में कैसे जो है बाइनरी फ्यूजन करके नए ऑर्गेनिम्स का फॉर्मेशन करता है। देखो बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, मेन मेथड है इनका, जैसे ये डिवाइड करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है एक्चुअली। जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स बनने वाले हैं वो तो बिल्कुल पेरेंट की कॉपी ही होंगे। यहाँ पे जो डिवीज़न होगा, डिवीज़न के अंदर पेरेंट सेल से दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, और ये अपना मटेरियल दो को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें। देखो बाइनरी फ्यूजन में हम जैसे कि एक बैक्टीरियम गिवन है, इस बैक्टीरिया की ये सेल इनवेलप है, ये इसके अंदर मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन मेसोजोम है, और ये इसका न्यूक्लियोइड या जीनोफोर है, जेनेटिक मटेरियल है। ये हमने दिखाया है ऑलरेडी, ये स्ट्रक्चर के अंदर हम देख चुके हैं कि कौन सा क्या पार्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। फिर सबसे पहले क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेगा, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। उसके लिए इसको चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी, मेसोजोम इसको एनर्जी देगा। तो मेसोजोम इसको एनर्जी देगा तो ये जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करके नया जेनेटिक मटेरियल बनाने का काम करेगा। तो पहला स्टेप ये करेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, या अब जेनेटिक मटेरियल कॉपी बनेगी, एनर्जी जो है मेसोजोम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। फिर फॉर्मेशन ऑफ मेसोजोम, मेसोजोम भी इसको अब दो बनाने पड़ेंगे, यहाँ से दो सेल बनने वाली हैं एक से। तो अब ये क्या करेगा, अपने मेसोजोम का नंबर भी बढ़ाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मेसोजोम का नंबर भी बढ़ गया है, और तो फॉर्मेशन ऑफ मेसोजोम नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन, सेप्टा मतलब सेपरेशन या वॉल के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करेगा। तो ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा बीच में सेप्टा बना करके।
तो सेप्टा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, देखो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा, साथ में न्यूक्लियस के मटेरियल जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड जेनोफोर उसको डिवाइड कर देगा जेनेटिक मटेरियल को, और साथ में मेसोजोम को डिवाइड कर देगा। यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करना ईजी है इसके लिए। फिर ये क्या करेगा, सेप्टा का फर्दर ग्रोथ होगा, फर्दर ये जो है सेंटर की तरफ जाएगा और कम्प्लीटली मीट करेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाएगा, तो इसे साइटोकाइनेसिस कह सकते हैं कि डिवीजन हो गया साइटोप्लाज्म का। तो यहाँ पे दो डॉटर सेल के पास चला गया है। फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये डॉटर सेल्स अलग अलग हो जाएंगे और उनके पास अपना अपना जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होता है बेटा, सिंपली आप देखते हैं बाइनरी फ्यूजन के अंदर जो है एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया है, और यहाँ पे दोनों एग्जैक्ट कॉपी होंगी अपनी पेरेंट सेल की। तो बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया कब करते हैं या मोनरा के ऑर्गेनिज्म कब करते हैं, जब कंडीशंस कैसी होती हैं बेटा, फेवरेबल कंडीशंस। इसका दूसरा नाम क्या है, एमाइटोटिक डिवीजन भी इसी का नाम है। देखो बाइनरी फ्यूजन में सबसे पहले क्या किया बैक्टीरिया ने, अपना जो है रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया। तो स्टेप भी आ सकते हैं, कौन सा स्टेप किस सीक्वेंस में यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ मेसोजोम भी स्टार्ट कर देगा। मेसोजोम का फॉर्मेशन जैसे कंप्लीट होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा बेटा, सेप्टा फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होगा, धीरे धीरे सेप्टा कंप्लीट हो जाएगा और साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होकर दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। देखो एनसीईआरटी ने भी इस चीज़ को दिखाया, एनसीईआरटी ने यहाँ पे डिवाइडिंग बैक्टीरियम को दिखाया हुआ है। तो आपको देखना है ध्यान से, सेल वॉल यहाँ पे लेबल किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन लेबल किया हुआ है, और डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल लेबल किया हुआ है, और साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, इसका जेनेटिक मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, फाइनली से दो डॉटर सेल बन जाएंगी बाइनरी फ्यूजन होने से। तो ये सारे स्टेप आपको समझ में आ गए। फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फ्यूजन होता है, इसका मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यही है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी से करते हैं। अब हम जो है बाइनरी फ्यूजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखे थे क्वेश्चंस, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं दो तरह के आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो इस तरह के आ सकते हैं और एक क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। बाइनरी फ्यूजन के ऊपर क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो एक बैक्टीरियम प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर, कोई कंटेनर है, 1 मिनट के अंदर डिवाइड करता है, उसका जो डिवीजन टाइम है बाइनरी फ्यूजन टाइम है वो कितना है आपको पता है। अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहा तो बाइनरी फ्यूजन से ही करेगा कॉमनली, इसका मेथड ही यही है, हर एक मिनट में 1 मिनट में डिवाइड करता है। हाउ मच टाइम विल बैक्टीरियम टेक टू फिल हाफ ऑफ द कंटेनर, हाफ ऑफ कंटेनर को भरने के लिए बैक्टीरिया के सेल्स के द्वारा तो कितना टाइम लेगा। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर इज़ 1 आवर, 1 घंटे में कंटेनर फुल भर जाता है। और बताओ कितना टाइम लेगा यहाँ पे ये आधा भरने के लिए। यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, जैसे कि 30 मिनट्स, 57 मिनट्स, 59 मिनट्स, 58 मिनट्स, लाइक दैट आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। ओके, जैसे आपको ऑप्शन दे दिए हैं 30 मिनट्स, 57 मिनट्स, 58 मिनट एंड 59 मिनट, काफ़ी क्लोज आंसर दे दिए हैं। तो यहाँ पे गलती होने का चांस आपसे ज़्यादा हो जाएगा। अब आप इसी में से चूज करने की कोशिश करेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट पता है तो आपको चूज़ करने में यहाँ टाइम नहीं लगेगा और एक्यूरेसी भी आपकी 100% करेक्ट होगी। कैसे, देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, 1 आवर में, या मैं कह दूँ 60 मिनट्स में ये फुल भर जाता है। तो जब ये 60 मिनट में डिवाइड करेगा बेटा तो ये कंटेनर फुल भर चुका होगा। मान लो हमने कंटेनर लिया था जिसमें एक बैक्टीरियम था इनिशियली, और ये डिवाइड करते करते 60 मिनट के बाद में फुल भर गया है। आपको पता है कि बेटा बैक्टीरिया क्या करता है, जब डिवाइड करता है तो हर बार बैक्टीरिया से एक के डिवीजन होने से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो एक ऑलरेडी था और एक नया बन गया, तो डबल हो रहा है। 2 होंगे तो कितने बन जाएंगे बेटा, हर एक से 2 2 बनेंगे तो 4 बन जाएंगे। तो इसका मतलब हर बार नंबर क्या होता है बेटा, 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं। हर बार क्या हो रहा है, नंबर डबल हो रहा है। तो ऐसा करते करते बेटा हर बार नंबर डबल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर नंबर डबल होगा तो ये धीरे धीरे हर बार डिवाइड करते हुए यहाँ पे डिवाइड करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा। 60 मिनट के बाद में फुल भर जाता है, इसका मतलब 60 मिनट में इसकी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा।
अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट पहले अगर इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, तो आप कहेंगे बेटा इसका आधा थी, क्योंकि इसने आधा नेक्स्ट मिनट में बनाया और आधा ऑलरेडी था, तो इसका मतलब 59 मिनट में ये आधा ही भरा हुआ था कंटेनर। तो इसका मतलब इसको कितना टाइम चाहिए बेटा, इसको 59 मिनट चाहिए इसको आधा भरने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ तक नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है, हाफ ना लिख के यहाँ पे क्वार्टर लिख दे। बताओ क्वार्टर भरना है तो उसके लिए कितना टाइम होगा, सेम ऑप्शन दे दे। क्वार्टर में क्या होगा बेटा, आपको इसकी 1/4 वॉल्यूम को भरना है। अभी 1/2 के लिए क्वेश्चन पूछा तो आप समझ गए कि 1 मिनट पहले। अगर फर्दर इसका भी आधा करना है तो बेटा इसका भी आधा वॉल्यूम कब होगा, जब 1 मिनट पहले था। तो इसका मतलब 58 मिनट बिफोर जो है ये आधा का भी आधा भरा हुआ था, मतलब 1/4 पार्ट इसका फिल्ड था, ये इसका वॉल्यूम भरा हुआ था। तो यहाँ पे क्वार्टर को भरने के लिए 58 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, हाफ भरने के लिए 59 मिनट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। या फिर क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि 59 मिनट में ये आधा भर जाता, बताओ कितने टाइम में फुल भर जाएगा, तो 60 मिनट में या 1 आवर में कंप्लीट भर जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, एक बाइनरी फिजिन पे बेस्ड क्वेश्चन है, पहले तो पहचानना है क्वेश्चन कैसा है, फिर सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, इफ़ इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियल जो है नंबर दिया हुआ है बैक्टीरियम का, वो कितना है कल्चर में, 1×6 सेल यहाँ पे गिवन है। टाइम बाइनरी फ्यूजन ये हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, इसका बाइनरी फ्यूजन का टाइम दिया हुआ है। और इनिशियल नंबर मान लिया, कुछ भी मान लो इसको, ये फिक्स नंबर मान लो इसको, कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी बैक्टीरियम विल प्रेजेंट इन कल्चर आफ्टर 2 घंटे के बाद, कितने इसके अंदर जो है बताओ कितने बैक्टीरियम होंगे, इनका सेल्स का नंबर कितना होगा। कैसे इसको निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल मेथड है। आपको बाइनरी फ्यूजन टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जनरेशन निकालने के लिए, एन निकालने के लिए क्या करना है, टोटल टाइम डिवाइड बाई बाइनरी फ्यूजन। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो टोटल टाइम है बेटा वो आवर्स में है और बाइनरी फ्यूजन का टाइम मिनट्स में है, तो आवर्स को मिनट में बना लो या फिर इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो, दोनों एक ही यूनिट में होंगे तभी ये डिवाइड हो पाएंगे। जैसे मैंने क्या किया, 2 आवर्स इक्वल टू 120 मिनट्स लिख लिया, क्योंकि 60 मिनट होती है 1 आवर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 120 मिनट्स। साथ में मैंने 20 मिनट्स बेटा यहाँ पे जो है इसका बाइनरी फ्यूजन टाइम से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब n का नंबर 6 आ गया, तो 6 जनरेशन यहाँ पे ये डिवाइड कर चुका होगा, 6 टाइम डिवाइड कर चुका होगा। और अब एक फार्मूला होता है जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल निकालने के लिए होता है बाइनरी फ्यूजन के बाद में, तो उसको क्या करना होता है 2n, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं। n हमारा निकला था ऊपर, हमने n निकाल लिया था, जहाँ पे क्या है टोटल टाइम डिवाइड बाई बाइनरी फ्यूजन से, और इनिशियल नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारा नंबर था, हमारा इनिशियल नंबर 1 हो तो 1 से कर देना मल्टीप्लाई, या फिर गिवन नंबर ये इनिशियल, ये हमारा जो इनिशियल नंबर था ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर n, यहाँ पे 2 की पावर n करना है, 2 की पावर 6 हम कर देंगे, क्योंकि n क्या है 6 आ गया हमारा, 6 टाइम इसने नंबर जनरेशन डिवाइड किया हुआ। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी फिक्स था जो गिवन था, और 2 की पावर 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। आपको पता 2 की पावर 6 64 होता है इंटू 6, तो इतना नंबर ऑफ सेल हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स यहाँ पे बैक्टीरियम का कल्चर के अंदर। तो बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, या सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, टोटल टाइम गिवन है, डिवाइड बाई बाइनरी फ्यूजन से कर लो, दोनों की यूनिट सेम रखनी है, चाहे मिनट्स में रख लो चाहे आवर्स में रख लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका n नंबर आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल निकालने के लिए इनिशियल नंबर जो भी था इंटू 2n का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n हमारा यहाँ पे निकल आता है, और इनको वैल्यू पुट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल निकलाएगा। तो मुझे उम्मीद है हमने जितनी बातें सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ी, इस क्वेश्चन को समझा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बेटा तो वीडियो को कमेंट करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।